हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियाज़ किचन। मैं हूं नेहा और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं मार्बल मफ़िन की रेसिपी, जिसे बनाने के लिए हमने कटोरी का यूज़ किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हमने 1 कप मैदा लिया है और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसको हम अच्छे से छान लेंगे। उसके बाद हाफ कप पाउडर्ड शुगर लिया है, इसको भी अच्छे से छान लेंगे। पाउडर शुगर थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, तो इसको इस तरीके से किसी चम्मच की हेल्प से छान लेंगे। और उसके बाद हम सारे मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फिर हम हाफ कप दही यूज़ करेंगे। दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, तो उसको भी मिक्स कर लेते हैं हम। और अब 1/4 कप हम वेजिटेबल ऑयल यूज़ करेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और उसके बाद अब हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। और ध्यान रखिएगा कि जब भी हम केक, मफ़िन या कोई भी बेकिंग रेसिपी बनाते हैं तो मेज़रमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास मेज़रमेंट कप नहीं है तो आप किसी ऐसे कप या गिलास का यूज़ करिए जो यूनिफॉर्म शेप में हो। कटोरी का यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि कटोरी ऊपर तो चौड़ी होती है लेकिन नीचे सकरी होती है, तो इसलिए हाफ कप का मेज़रमेंट उसमें अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप किसी भी यूनिफॉर्म शेप के गिलास का ही यूज़ करिएगा। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे पानी डाल के अच्छे से बैटर को चलाते रहेंगे। और अब हम 1 टीस्पून के लगभग वनीला एसेंस डाल लेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए बैटर कितने स्मूथ हो गया है हमारा। तो बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो हमें इस तरीके से रखनी है। तो हमारा बैटर बनके तैयार है। अब इस बैटर को हमें 2 अलग अलग बाउल में डिवाइड कर लेना है। थोड़ा बैटर अब हम दूसरे वाले में डाल लेंगे। और अब एक बाउल में हमें कोको पाउडर मिक्स करना है। तो ये हमने 2 टेबल स्पून कोको पाउडर मिक्स किया है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मिक्स कर दिया। अगर आप चाहें तो कोको पाउडर में थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसका घोल बना के फिर आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि इजीली मिक्स हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि कोको पाउडर मिक्स करने के बाद बिल्कुल भी लम्स ना पड़े इसमें। तो मैंने थोड़ा सा पानी यूज़ करके इसको अच्छे से मिला लिया है। तो अब हमारा ये बैटर भी बनके रेडी है। उसके बाद ये हमने छोटे छोटे साइज़ की 4 कटोरियाँ ले ली हैं। इसको सबसे पहले हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। और अगर आपके पास ना ही मफ़िन मोल्ड है ना ही आपके पास ये छोटी छोटी कटोरियाँ हैं तो आप चाहें तो जो डिस्पोजल ग्लास होते हैं उनमें भी मफ़िन्स को बना सकते हैं। और ग्रीस करने के बाद अब हम थोड़ा सा मैदा डालेंगे इसमें और मैदा को पूरे कटोरी में चारों तरफ से स्प्रेड कर देंगे। और इसलिए इसको स्प्रेड कर रहे हैं ताकि मफ़िन बेक होने के बाद आसानी से निकल जाए। तो जो भी बचा हुआ मैदा है उसको हम दूसरे में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उस पर भी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो हमें चारों कटोरे में इस तरीके से मैदे को स्प्रेड कर लेना है। बहुत ज़्यादा मैदा यूज़ नहीं करना, बस इतना कि चारों तरफ से जिससे लग जाए। और अब हमें इसके बाद इन कटोरियों में बैटर को फैलाना है। तो सबसे पहले हमने जो हमारा प्लेन बैटर है उसको ले लिया है। तो इस तरीके से क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कितनी क्वांटिटी आपको यूज़ करनी ताकि पूरा स्प्रेड हो जाए अच्छे से। उसके बाद अब हम दूसरा बैटर यूज़ करेंगे जो हमारा कोको पाउडर फ्लेवर का बैटर है। और इस तरीके से बस डाल के छोड़ देंगे, वो अपने आप ही स्प्रेड हो जाएगा। तो एक के बाद हमें इस तरीके से लेयर बनानी है। और क्वांटिटी इस तरीके से रखनी है कि नीचे वाली लेयर की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए और ऊपर वाली लेयर की क्वांटिटी थोड़ी कम होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा डिक्रीज़ करते जाएंगे। तो उसके बाद फिर से हमने यहाँ पे
प्लेन बैटर को यूज़ किया है। तो देखिए अपने आप ही ये स्प्रेड होते जा रहा है इस तरीके से। तो एक बार आपको प्लेन बैटर और एक बार आपको कोको फ्लेवर वाला बैटर डालना है इस तरीके से। इस तरीके से हम दूसरे कटोरी में भी डाल लेते हैं। तो जब भी ये लेयर बनाए थोड़ा सा आराम आराम से ही लेयर बनाएं, ताकि एक कलर के लेयर के ऊपर दूसरे कलर वाला बैटर ना गिर पाए। तो इस तरीके से हमने चारों कटोरियों में लेयर्स बना ली हैं। अब हमें इसमें डिज़ाइन बनानी है। तो हमें एक टूथपिक की हेल्प से पहले चारों तरफ से बाहर की तरफ करना है। तो इस तरीके से बाहर कर दें। फिर अब हमें ये अंदर की तरफ करना है। इस तरीके से हमने चारों में डिज़ाइन बना लेंगे। तो देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन लग रही है ये। तो इस तरीके से चारों कटोरियों में हम डिज़ाइन बना लेंगे। और अगर आपको ये डिज़ाइन बनाना थोड़ा टफ लग रहा है तो मैं आपको दूसरी डिज़ाइन बता देती हूँ जो बहुत ही सिंपल है और इसमें टाइम भी बहुत कम लगेगा। तो पहले इस तरीके से हम बैटर को स्प्रेड कर लेंगे और वाइट बैटर से इस तरीके से थोड़ा सा छोटे छोटे सर्कल बना लेंगे। और उसके बाद टूथपिक को सेंटर से लेकर चारों तरफ हमें इस तरीके से लाइन से खींच देनी है। मीन्स एक सर्कल सा बनाना है। और अगर अब आप चाहें तो एक सेंटर में भी एक सर्कल बना दीजिए और फिर टूथपिक की हेल्प से इसमें भी हम डिज़ाइन दे देंगे, चार तरफ से बाहर को और फिर उसके बाद चारों तरफ से अंदर को। तो ये फूल बन जाएगा इसमें। और फिर सेंटर में दूसरे बैटर से छोटा सा सर्कल दे देंगे। तो देखिए कितना अच्छा फूल बन गया है, डिज़ाइन कितनी अच्छी लग रही है। तो अब हम बेक करेंगे। तो बेक करने के लिए हमने ये कढ़ाई ले ली है और इसको हम 5 मिनट तक प्री हीट करेंगे। और 5 मिनट के बाद जब कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो हम इन कटोरियों को इस पर रख देंगे। तो कटोरियों को अच्छे से रखने के लिए मैंने बीच में छोटे से गिलास का यूज़ किया है ताकि कटोरियों की डिज़ाइन बिगड़े नहीं। तो आप कुछ भी छोटा सा बर्तन एक ले लें जिससे कि अच्छे से फिक्स हो जाए। और हमें इसे अब 30 से 40 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर बेक करना है। तो अब 30 मिनट होने के बाद एक बार चेक कर लेते हैं मफ़िन्स को। तो देखिए मफ़िन्स कितने अच्छे से फूल गए हैं, डिज़ाइन कितना सुंदर आया है इसमें। और अब हम टूथपिक की हेल्प से एक बार चेक कर लेंगे बिल्कुल सेंटर में लगा के। तो देखिए टूथपिक में बिल्कुल भी बैटर चिपका नहीं है। तो इसका मतलब मफ़िन्स हमारे अच्छे से बेक हो चुके हैं। और अब हम इनको ठंडा होने देंगे। और ध्यान रखिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब भी आप केक के मफ़िन को बेक करें तो कभी भी गर्म में ना निकालें, उनको अच्छे से पूरी तरीके से ठंडा होने दें। उसके बाद ही आप उनको कटोरियों से अलग करें। कई बार होता है कि अगर आप गरम गरम निकालते हैं तो उससे क्या होता है कि केक के मफ़िन्स टूट जाते हैं। तो अब ठंडा होने के बाद चारों तरफ से हम चाकू से इस तरीके से निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसको पलटेंगे और पीछे से हल्का सा टैप करेंगे बस। तो देखिए कितने आसानी से मफ़िन्स निकल गए हैं। तो देखिए कलर कितना अच्छा आया है और इसमें जाली सी भी पड़ी है। इसका मतलब मफ़िन्स बहुत ही स्पंजी बने हैं। देखिए इसको प्रेस करके दिखाती हूँ मैं, कितने स्पंजी बने हैं हमारे मफ़िन्स। और डिज़ाइन भी बहुत सुंदर आ गया है। तो इसी तरीके से दूसरे निकाल लेंगे। और कई बार होता है कि अगर आप चाकू ना भी लगाएं और आपका मफ़िन्स अगर अच्छे से ठंडे हो गए तो बिना चाकू की हेल्प से भी वो निकल सकते हैं। इस तरीके से हम चारों मफ़िन्स को निकाल लेंगे। तो देखिए एक भी मफ़िन्स टूटा नहीं है क्योंकि मैंने बिल्कुल ठंडा होने पे मफ़िन्स निकाले हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब भी बेक होने के बाद आप मफ़िन्स निकालें तो बिल्कुल ठंडा होने दीजिए पहले। तो हमारे मफ़िन्स बन के तैयार हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, लेयर कितनी अच्छी आई है इसमें और डिज़ाइन भी बिल्कुल नहीं बेकार हुई है हमारी। तो अब हम इसको एक बार काट के भी देख लेते हैं अंदर से। तो देखिए काटने से ही पता चल रहा है कि मफ़िन्स कितने सॉफ्ट बने हैं और जो लेयर की डिज़ाइन है वो भी अंदर तक आई है। तो हमारे मार्बल मफ़िन्स बनके रेडी हैं और कई लोग उसे जेब्रा मफ़िन्स भी कहते हैं।
तो एक बार आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।